आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में जमानत की सुनवाई टाल दी गई है। रांची हाईकोर्ट ने इसके लिए अब अगली तारीख 11 सितंबर को तय किया है। हालांकि आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मामले में जमानत मिल जाए तो वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा ले सकें और आरजेडी को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, बोले बिहार में आपका स्वागत है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में जमानत की सुनवाई टाल दी गई है। रांची हाईकोर्ट ने इसके लिए अब अगली तारीख 11 सितंबर को तय किया है। हालांकि आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मामले में जमानत मिल जाए तो वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा ले सकें और आरजेडी को इसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। वैसे भी इस मामले में अगर जमानत मिल भी जाती है तब भी लालू के लिए जेल से निकलना अभी इसलिए मुमकिन नहीं है, तब भी क्योंकि एक केस ऐसा रहेगा जिसमें उनको और जमानत लेनी है। यानी कुल 4 मामलों में उन्हें चारा घोटाले के सज़ा हुई है, जिसमें 2 में पहले ही जमानत मिल चुकी है, तीसरा मामला था और एक मामला और रहेगा। तो ऐसे में तो मुश्किल लग रहा है कि शायद इतने कम समय बचे हैं चुनाव में और जमानत की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो जाए। फिर भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद लालू यादव चुनाव प्रचार के मैदान में दिखाई दे। चुनाव तो लड़ नहीं सकते वो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक झटका है, क्योंकि आप आरजेडी के लिए ख़ास तौर पर हम कहें तो लालू यादव का होना आरजेडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसकी बानगी हम लोगों ने देखी 2019 के चुनाव में, जब लालू यादव पहली बार एक आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं दिखे और नतीजा ये हुआ कि आरजेडी शून्य पे आउट हो गई, एक भी सीट नहीं मिला। तो इसको देख के लगता है कि विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के लिए लालू यादव का क्या महत्व है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है 2015 का विधानसभा चुनाव जब महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने धुआंधार प्रचार किया था और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सभाएं की थी वो लालू प्रसाद यादव ने की थी। और एक दिन में 7-7, 8-8 सभाएं उन्होंने हेलीकॉप्टर से की। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव के दौरान उनका जोश कितना बढ़ जाता है, उनका स्टेमिना कितना बढ़ जाता है। और कई बार जब हम उनके साथ गए चुनाव प्रचार में तो 9:30 बजे ही सभा स्थल पर पहुंच गए और पता चला कि वहाँ कोई कार्यकर्ता पहुंचा ही नहीं, कोई समर्थक पहुंचे ही नहीं, लोग पहुंचे ही नहीं हैं। तो ऐसे में लालू यादव इंतज़ार भी करते थे, लोगों को बुलवाते थे, फिर भाषण दे के फिर निकलते थे। 9:30 बजे कौन सी सभा होती है, कौन सी रैली होती है। लेकिन चूँकि अधिक से अधिक जगहों पर जाना होता था, इसलिए लालू प्रसाद यादव का ये अंदाज़ रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करें। और इसलिए वो सुबह 8 बजे ही निकल जाते थे चुनाव प्रचार के लिए। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो शाम का वक्त हो गया तो हेलीकॉप्टर से उतर गए किसी जगह पे और रात में फिर अपने रथ से वो जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करके और रात 10-11 बजे घर पहुंचना, ये चुनाव के दौरान उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। तो एक स्टेमिना, एक मतलब एक चुनाव का मतलब लालू यादव का के अंदर एक अलग तरीके का जोश। हालांकि अब पहले वाली स्थिति नहीं रही, काफ़ी बीमार रहते हैं लालू प्रसाद यादव। और आज जमानत याचिका के लिए जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें उनको जमानत देने के लिए एक तो आधार था कि उन्होंने आधी सज़ा पूरी कर ली है, दूसरा आधार ये था कि उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, करीब आधा दर्जन बीमारी है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, आपको क्रॉनिकल किडनी डिजीज, कई तरह की बीमारियां हैं उनको। और इसको आधार बनाते हुए हाई कोर्ट से रिलीफ मांगी गई थी
लालू प्रसाद यादव की वकीलों की तरफ से, हालांकि सुनवाई टल गई। 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद यादव जेल गए थे और जेल के बाद उनको लगातार वो उसके बाद से जेल में हैं। हालांकि बीच में 2018 में उन्हें 11 मई 2018 को प्रोविज़नल बेल मिला था कुछ दिनों के लिए बीमारी इलाज कराने के लिए। उसी दौरान उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी भी अटेंड की थी और बाद में 30 अगस्त को वो उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया था 2018 में। तब से वो अपनी बीमारियों की वजह से रिम्स के पेइंग गेस्ट वार्ड में रहते हैं और आज भी वही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का भी चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसमें लालू यादव नहीं दिखेंगे और ये आरजेडी के लिए अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर तब जब देखें कि कई तरह की समस्याओं से पार्टी जूझ रही है। एक तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ कई यादवों ने पार्टी छोड़ दी है। ये आश्चर्यजनक है, आपको लगेगा, क्योंकि आरजेडी यादवों की पार्टी है और उसमें सबसे पहले छोड़ने वाले जो चंद्रिका राय हैं, चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं। हालांकि जो पारिवारिक विवाद हुआ था उसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन कम से कम 3 यादवों ने अभी तक पार्टी छोड़ी है और कई और छोड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है पार्टी के लिए और लालू प्रसाद यादव रहते तो शायद ये नहीं होता। दूसरी तरफ महागठबंधन को एकजुट रखने में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खलती है लालू की कमी आरजेडी को, और आरजेडी का वजूद ही लालू प्रसाद यादव हैं। तो ऐसे में उनका चुनाव प्रचार से दूर रहना और पार्टी के विभिन्न समस्याओं, ख़ास तौर पर नेतृत्व को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उससे जूझना, ये शुभ संकेत आरजेडी के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।